Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Alyas and today I am going to start exercise 2.1 of class ICOM Business Math. तो ये जो ICOM Business Math जो है ये आज स्टार्ट करने इसकी एक्सरसाइज जो है 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वगैरह। तो जो 2.1 है इसमें आप टोटली जो क्वेश्चन हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए आप जो है बैंक में जाते हैं और बैंक से जाके आप कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा लेने के बाद आप आ जाते हैं घर, और बैंक जो है उसको क्या फ़ायदा हुआ और आपको क्या फ़ायदा हुआ कर्ज़ा, बैंक को कर्ज़ा देने का और आपको कर्ज़ा लेने का। जी, आपकी तो होगी ज़रूरत पूरी, और बैंक जो है वो आपको पता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ आपको नहीं देगा, उसके बदले वो आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेगा जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये अगर आपने कर्ज़ा लिया है 1 साल के लिए तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अगर आपने 2 साल का लिया है 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसका रेट जो होता है वो कभी 10%, कभी 7%, कभी 12%, हर बैंक का जो रेट है वो अपने हिसाब से मुख्तलिफ होता है। तो वो जो आप बैंक से कर्ज़ा लेने के बाद ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक को वापस करते हैं वो इंटरेस्ट होता है। एक यहाँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे हो सकता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पे हो सकता है। ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट भी हमने करना है, इसको समझना है। तो आइए पहले सिंपल इंटरेस्ट की आपको कुछ टर्म्स हैं ये समझाते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज़ होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, फिर होता है रेट, उसके बाद होता है टाइम, और उसके बाद होता है जी अमाउंट। ये 5 टर्म हैं, जिस 4 टर्म में जिसका आपका लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल क्या होता है जी, प्रिंसिपल वो पैसे होते हैं जो आपने बैंक से उधार लिए हैं या फिर आपने किसी को उधार दिए हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं और जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। और रेट का मतलब ये है कि किस रेट पर आपने कर्जा लिया है, 10%, 7%, 12%, 15%। तो इसको आपकी बुक में आई के नाम से ज़ाहिर किया गया हुआ है। इसको रेट को आप आई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और आर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद टाइम मतलब है कि कितने साल के लिए या कितने महीने के लिए कर्जा लिया है, इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स कहते हैं, नंबर ऑफ़ मंथ कहते हैं। तो इसके लिए हम एन का वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल एन आपने यूज़ करना है। और अमाउंट, देखिए ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अमाउंट में क्या शामिल होता है, अमाउंट में वो पैसे शामिल होते हैं जो आपने बैंक से कर्जा लिया है और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट प्लस करके वापस करना है, इकट्ठे पैसे। इनके अमाउंट वो चीज़ होती है जिसमें प्रिंसिपल असल अमाउंट भी आप देते हैं और प्लस उसमें इंटरेस्ट भी आप देते हैं। तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज़ आप करते हैं जी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने असल पैसे ही वापस करने हैं और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट है वो भी आपने वापस करना है, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखिए और इसको समझिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका फार्मूला हमारे पास है SI = PIN। ये इसका हमारे पास फार्मूला सिंपल सा, SI = PIN। पी हमारे पास हो गया प्रिंसिपल, आई हमारे पास हो गया इंटरेस्ट रेट, और टाइम जो है वो किसका होगा जी, एन, नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा फार्मूला है। अगर आपने अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास ये है, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला है। आप सिंपली इसी को कर लें, या अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना तो फिर आपने इसी से मैं आपको एक फार्मूला बना देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए प्रिंसिपल सेम आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, वो ये है PIN, पिन, ये हो गया। अब इधर से P को कॉमन ले लें, यहाँ से 1 बच गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास IN आ गया, इनके यहाँ से भी P खत्म हो गया, यहाँ से भी जो है ना हमारे पास P जो है वो खत्म हो गया। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बन गया है अमाउंट का, वो है जी P × 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और × N। अगर आपने डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करनी है तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कुछ क्वेश्चन में ये भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कुछ में हम ये भी यूज़ करेंगे, कुछ में हम ये भी यूज़ करेंगे। जिन फार्मूलाज में यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता उनमें हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ओके जी। तो ज़्यादातर ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट = PIN यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है,
अगर हमने P फाइंड करना तो फिर क्या फार्मूला होगा, अगर हमने I फाइंड करना तो फिर क्या फार्मूला होगा, अगर हमने N फाइंड करना तो फिर क्या फार्मूला होगा। चलिए ये भी आपको मैं फार्मूला बना कर बता देता हूँ। फर्ज करिए हमने फॉर प्रिंसिपल फाइंड करना हमने, तो क्या फार्मूला होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, SI डिवाइडेड बाय IN कर देंगे और P इधर रख देंगे। ये हमारे पास बन गया किसका फार्मूला, P का। अगर आपने I का फार्मूला बनाना है तो SI NP और इस साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास I आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमने अगर बनाना है जी N का फार्मूला, तो N बाहर लिख लेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर और I इंटरेस्ट रेट, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी P आ जाएगा। ये हमारे पास N का भी फार्मूला बन गया। इनके अगर आपने डायरेक्ट P फाइंड करना तो ये फार्मूला लगा दें, अगर I फाइंड करना तो ये लगा दें, N फाइंड करना तो ये लगा दें। ये पॉसिबल फार्मूला मैंने आपको बना दिए जो बन सकते थे। आप जो है जी इसका क्वेश्चन करते हैं और आपको फिर डिटेल से समझाते हैं जी। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जी इसका सेक्शन नंबर 1, और सेक्शन नंबर 1 में जो है पहले 5 सवाल जो है वो डेफिनेशन है। पेज नंबर है बुक का जी 77, और ये बुक मेरे पास है जी नज़ीर मकसद सिद्दीकी और तारिक अली खां की। कोई भी आप एक बुक भी तैयार कर लेंगे, आपके पेपर की जो है तैयारी हो जाती है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई आपने यही बुक पढ़नी है। तो जी देखिए आप, डिसाइड इंटरेस्ट ड्यू इन केस ऑफ ₹1000 लोन फॉर 4 मंथ एट 6% पर एनम। कहते जी अगर 1000 रुपये कर्ज़ा लिया गया है, जब हम कोई भी कर्ज़ा लेते हैं या देते हैं ना, तो उसको हम P कहते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 1000 रुपया, और उसने लिया जी 4 मंथ के लिए। N हो गया हमारे पास 4 मंथ्स। तो जब भी मंथ्स हो गए, इसको आपने 12 पे डिवाइड करना है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इसको आपने हमेशा ईयर में चेंज करना होता है। तो 4 को आप 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे जी, 4 डिवाइड 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, इसका ईयर्स आ गए 0.333, ये चलते जाएंगे ऐसे आपके चार्ट के लिखने पड़े हैं। उसके बाद रेट है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट आई वो है जी 6%। तो 6 को आप 100 पे डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 डिवाइड 100 0.06। अब हमारे पास P भी हो गया, N भी हो गया, I भी हो गया। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। इसको आप याद रखें पिन के तौर पे, PIN पिन। तीनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1000 प्रिंसिपल हो गया, I हो गया हमारे पास 0.06 और N हो गया 0.333, जितने मर्जी 3 लगा लें आप। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आप, 1000 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.3333, तो ये हमारे पास आ गया 20। इसका आंसर आ गया। इनके 19.999 आया तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 20 लिख लूँगा। तो ये बच्चों इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना 6, उसका आंसर आ गया सेक्शन नंबर 1 का। अब सेक्शन नंबर 1 का ही जो है वो 7वां सवाल है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करनी है आफ्टर 3 years ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000 एंड 9% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप गौर करिए ज़रा, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 2,50,000 रुपया, और आई हमारे पास हो गया इंटरेस्ट रेट 9%। 9 को 100 पे डिवाइड कर दो, 9 डिवाइड 100, तो ये आ गया 0.09%। उसके बाद टाइम हमारे पास n, नंबर ऑफ ईयर्स, ये है जी 3 years। टाइम हमारे पास 3 years है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद हमने अमाउंट भी निकालनी है इसकी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा जी PIN। P है हमारे पास 2,50,000 मल्टीप्लाई I जो है वो 0.09 और N हो गया 3।
इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास बन गया 67,500। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालनी है हमने, तो अमाउंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 2,50,000 प्लस 67,500, 2,50,000 प्लस 67,500, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 31,7500। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। उसके बाद जी नंबर 8 है, उसमें जी राइट द फार्मूला ऑफ, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन ही हो गया। नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 जो है वो है जी 2 सम्स ₹1,000 and 5,000 आर अलाउड टू ग्रो फॉर अ ईयर एट द रेट ऑफ 5% एंड 10%, डिसाइड विच पेज मोर। कहता है दो रकमें हैं, एक 10,000 और एक 5,000 है, दोनों एक साल के लिए जमा कराई गई। एक का रेट 5% है, दूसरे का रेट 10% है, किसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट होगा? तो पहले हम करते हैं जी P1 हमारे पास कितना है, ये हो गया 10,000 और रेट है इसका I1 कर लें 5% है, तो 5 को 100 पे डिवाइड करवाएंगे ना आप, तो 0.05 हो जाएगा। और N1 जो है वो हमारे पास 1 ईयर है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें आप, PIN, तीनों का मल्टीप्लाई करवाएं आप इस तरह, तो देखिए क्या बनता है आप 10,000 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 1, ये इसका 500 आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा अब आपने करना है P2 हमारे पास है 5,000 और उसका I2 रख लें, इसको अब 10% है, 10 को 100 पे डिवाइड करवाएं तो 0.1 आ जाएगा। और N2 भी हमारे पास 1 ईयर है, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, PIN, तीनों का मल्टीप्लाई करवा लें, 5,000 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1, आपका है जी 5,000 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1, इसका भी 500 आ गया। दोनों के हमने इनके इंटरेस्ट निकाला और दोनों पर हमने जो है वो देखना जी कौन सा बड़ा है। तो पहले का भी 500 आया, दूसरे का भी 500 है, इसका मतलब है इसने कहा डिसाइड विच सम पेज मोर, तो आपने कहना है बोथ सम्स पे इक्वल, जिनके दोनों जो है इक्वल पे करेंगे, ये इसका आपका आंसर एंड पे आपने इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच रेट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अमाउंट डबल इन अ ईयर। इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना। विच रेट कहता है कौन सा रेट होना चाहिए, आई हो गया, इज रिक्वायर्ड टू मेक एन अमाउंट डबल हो जाए, क्योंकि ये अमाउंट है डबल, मतलब कि जो P होगा वो डबल हो जाएगा, इसके बाद 2P कर देंगे इन अ ईयर। और N हमारे पास हो गया जी 1 ईयर। ध्यान से देखिए जरा, कहता है कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा, अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल मिले हमें, यानी जितने पैसे जमा कराएं उससे डबल मिले, यानी जो P होगा वो डबल मिल जाएगा। 1P है तो कितने P मिले वापस, 2P मिले, तो P डबल हो गया, N जो है 1 ईयर है। तो फार्मूला आप लगाएंगे अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल P1 प्लस IN। ये फार्मूला आपको मैंने शुरू में बना के दिया था, ये वो फार्मूला यूज़ करके तो आपने इसको सॉल्व करना है। अमाउंट हमारे पास कितनी है 2P, P ऐसे ही आ गया, 1 भी ऐसे ही आ गया, I कितना है हमारे पास कोई पता नहीं, I भी ऐसे आएगा, N कितना है मल्टीप्लाई 1, P इधर आके डिवाइड हो गया 1 प्लस I, P से कैंसिल हो गया 2 हो गया, और 1 प्लस
आई। 1 इधर आ गया, 2 में से माइनस कर देंगे आप, आई आ गया, 1 आ गया, पीछे रह गया इसका। और जब भी आपने आई फाइंड करना होगा ना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि परसेंटेज होता है 100 का। तो आई हमारे पास आ गया जी 100%। 100% रेट होगा ना तो फिर ये अमाउंट क्या होगी, डबल होगी 1 साल में। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 1 बच्चों हो गया पूरा। अब सेक्शन नंबर 2 करते हैं। ये लास्ट वाले का ज़रा आंसर चेक कर लें, क्योंकि वो नज़र नहीं था आपको वाला। ये जो अब हमारे पास है जी इसका सेक्शन नंबर 2, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। इसमें अटैम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ₹1,88,000.90 फॉर 1 ईयर एट इंटरेस्ट 5 होल नंबर 1/2%। पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 2 का। प्रिंसिपल उसने कह दिया करो 1,88,0.90 और नंबर ऑफ ईयर हमारे पास हो गया 1 ईयर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट 5 होल नंबर 1/2%। तो 5 टू 10 और 11 को 2 पे करेंगे, ये 5.5% हो जाएगा। इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आई आ जाएगा। इनके 5.5 डिवाइड 100, ये मान गया 0.055। अब आपने इसका फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। पी हमारे पास है 1,880.90 मल्टीप्लाई आई हमारे पास हो गया 0.055 और एन हो गया हमारे पास 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा दें, 1,880.90 मल्टीप्लाई 0.055 मल्टीप्लाई 1। इसका आंसर आ गया 103.44। ये हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया। मैं आपको इसके आंसर भी चेक करवा दूं। चैप्टर 2 सेक्शन 2.1 और सेक्शन हाँ जी 103 राउंड अप करके उसने 4-5 कर दिया, तो आप इसकी राउंड अप करके ना 4-5 कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जी दूसरा करते हैं। और सॉरी पार्ट 2 है इसका। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4 लाख। पी हमारे पास हो गया 4 लाख। उसके बाद इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हमारे पास नंबर ऑफ ईयर हो गए 5 ईयर्स। और नेक्स्ट हमारे पास इसका आई है, इंटरेस्ट रेट है 6 मंथ 4 ईयर। 6 मंथ सॉरी नहीं, ये गलत हो गया, इसको दोबारा देखिए। इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स 6 मंथ, जो नंबर ऑफ ईयर है ना आपके वो 5 ईयर्स 6 मंथ हैं, ये है। अब इसको चेंज करें हम, 5 साल तो ऐसे ही हो गई है, आधा साल हो गया ना, तो आधे साल का आप लिख लें 5.5 ईयर्स, यानी कि 5.5 साल। 6 मंथ वैसे भी पता आपको आधा साल होता है। उसके बाद आई है हमारे पास, आई हमारे पास है जी 4%। कितना जी 4%। 4 को 100 पे डिवाइड करवा दें, 0.04 आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट निकाल लें, आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। पी हमारे पास कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई 5 आई लगा लें पहले 0.04 मल्टीप्लाई 5.5%। ये जो इसका ये इसका तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनके आप करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 5.5, तो 88,000 इसका हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये इसका आंसर चेक कर लेते हैं। अब इसका आंसर ज़रूर चेक किया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। 88,000 बिल्कुल एक्यूरेट इसका आंसर हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय बैंक फॉर अ लोन ऑफ रुपीज़ 7,50,000। कहता है एक बैंक है वो एक कर्जे के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा अगर वो 7.5 लाख रुपया हो। उसके बाद एन फॉर 3 मंथ, नंबर ऑफ ईयर 3 मंथ हो गया। इफ़ द रेट इज़ 4 होल नंबर 1/4% पर ईयर, और इसका जो रेट है वो है जी 4 होल नंबर 1/4% हो गया। ओके जी पी हो गया 7,50,000 और एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ये मंथ है ये 3। तो मंथ को आपने चेंज करना है किस में, ईयर्स में 12 पे डिवाइड करवा के, ईयर बन गया। आप इसको डिवाइड करवा दें कैलकुलेटर से, इनके आप करेंगे 3/12 तो ये बन गया 0.2 ईयर्स 25 ईयर्स। अब आपने आई निकालना है, आई हमारे पास है 4 होल नंबर 1/4, 4 होल नंबर 1/4%। इसके आप करें चेंज, इसको देखें 4 4 16, 4 4 16 117 हो गया। इसको इसे मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर वाला 1 प्लस कर लें, बाद में इसको 4 पे डिवाइड करवा दें, ये बन गया 4.25। इसको 100 पे डिवाइड करवा दें, डिवाइड 100 तो ये बन जाएगा 0.0425। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाइए आप, SI इज इक्वल PIN, 7,50,000 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.0425, तीनों का मल्टीप्लाई करवा दें आप। 7,50,000 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.425, तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है इसका 79,687.5। ये सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी। आंसर इसका वो है जी 2 जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। पॉइंट इसका 8 के बाद पॉइंट है, मैं चेक कर लूँ। हाँ जी ठीक है, पॉइंट जो है ना वो बाई मिस्टेकली यहाँ पे लग गया, ये 8 के बाद पॉइंट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये आपका आंसर आएगा 7968.75। ओके जी, 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके अगले क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है हमारे पास। अब बैंक लैंड रुपीज़ 12,50,000 फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए बैंक ने क्या किया है, लैंड किया है, मतलब कि उधार दिया है 12.5 लाख रुपया 2 साल के लिए। ऑन 3 और 4 ऑफ द अमाउंट बैंक चार्ज 4% इंटरेस्ट। और बैंक ने क्या किया, जो 3/4 हिस्सा है ना इसका, मतलब कि इसको आप 3/4 से मल्टीप्लाई कराएं, 12,50,000 मल्टीप्लाई 3/4, 3,09,37,500। इस अमाउंट के ऊपर बैंक ने 4% इंटरेस्ट चार्ज किया है। ऑन दी बैलेंस जो बाकी रह गया, बैंक चार्ज 5%, उसके ऊपर बैंक ने 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज बाय बैंक। और दोनों अमाउंट के ऊपर टोटल कितना इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया ये फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल ये 2 हिस्से करने हैं बस आपने प्रिंसिपल के। अब आपने लिखना जी टोटल प्रिंसिपल, 7,50,000 रुपया। ओके जी, उसके बाद आपने कहना जी P1 निकालने आप। P1 के लिए आपने क्या करना है, 3,50,000 को 3/4 से मल्टीप्लाई करवा देना, 12,50,000 को 12,50,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आ गया 9,37,500, 9,37,500। इसके ऊपर जो है रेट है हमारे पास 2 ईयर्स, एन हमारा हो गया 2, उसके बाद रेट आई 4% है,
4 को 100 पे डिवाइड करवाएं, 4 डिवाइड 100, तो ये आ गया 0.04। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। P हमारे पास है 9,37,500 मल्टीप्लाई आई कितना है 0.04 और N कितना है 2। 937,500 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 2। पहला हमारे पास आंसर आ गया जी 75,000। उसके बाद आ जाइए जी आप इधर, आपने क्या करना है जी, अब आपने जो बाकी पैसे रह गए हैं उसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट निकालना है। P2 अब आप निकाल लिए, P2 के लिए आपने क्या करना है जी, आपने 12,50,000 में से ये जो आपका आंसर आया P1 उसको आपने माइनस कर देना। 12,50,000 माइनस 9,37,500, तो 12,50,000 माइनस 9,37,500, तो ये आ गया 3,12,500। ये P2 आ गया आपका। N जो है वो 1 था, ये I1 था। अब आपका N2 हो गया, वो भी 2 ईयर्स ही है, ईयर सेम है दोनों के। इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है। यहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 5%। अब इसका 5% को आप चेंज कर लें 100 पे डिवाइड करवा के ना, 0.05 आ जाएगा। अब आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, PIN। P हमारे पास हो गया 12,50,000 रुपया, मल्टीप्लाई I हो गया 0.05 और मल्टीप्लाई 2 ईयर्स। सॉरी, ये 12 लाख किधर से आ गया, ये हमारे पास 3,12,500। ठीक है, जो P2 है, जो बाकी पैसे बचेंगे उसके ऊपर अब इंटरेस्ट निकालना है हमने। 3,12,500 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास बन गया 31,250 रुपये। ओके जी। अब आपने इन दोनों को जमा कर लेना है। उसने पूछा ना बाद में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, तो आप लिख लें जी टोटल, पूरे स्पेलिंग लिख लें, सिंपल इंटरेस्ट। इसको जमा करें 75,000 प्लस 3,1,250 31,250, दोनों को प्लस कर लें, तो ये आ गया 1,06,250 रुपये, 1,06,250। इसका आंसर भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसका आंसर भी हम चेक करते हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, वी मतलब क्वेश्चन 5, हाउ लॉन्ग इट टेक टू अर्न ₹11,250 सिंपल इंटरेस्ट। कहता है अगर 11,250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाना हो तो कितना अरसा लगेगा। ऑन अ डिपॉजिट, अगर जमा करवाए जाएँ 75,000 75,000 रुपये जमा करवाया जाए एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट 7 होल नंबर 1/2%। देखिए वो कह रहा है जी अगर 75,000 मैं जमा करवाऊँ तो मुझे कितनी देर बाद 11,250 रुपये इनके 11,250 मिलेंगे, और इंटरेस्ट रेट क्या है 7 होल नंबर 1/2 यानी कि 7.5। इसको चेंज कर लेंगे हम। देखिए प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 75,000, सिंपल इंटरेस्ट उसने हमें अब दे दिया हुआ है 11,250, और इंटरेस्ट रेट आई हमारे पास है 7 होल नंबर 1/2%, तो ये 1/2.5 के इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास P भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, और आई भी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, N फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला वो है जी PIN, ये फार्मूला है।
आपने n फाइंड करना है तो इन दोनों को ला के डिवाइड करवा दें, SI डिवाइड PI इज इक्वल n। इस तरह आपका हम आ जाएगा जी नंबर ऑफ ईयर्स, n फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 11,250 डिवाइडेड बाय P कितना है 75,000 और I कितना है हमारे पास 7.5 इज इक्वल n आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, अगर हम इसको इधर ही चेंज कर लें वो बेहतर है। 7.5 को 100 पे डिवाइड करवा दें तो 7.5 डिवाइड 100 0.075। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.075। इसको सीधा करके आप लिख लें n इज इक्वल 11,250, नीचे आप लिखेंगे 75,000 मल्टीप्लाई 0.075, ये आ गया 5625। इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 11,250 डिवाइड आंसर करें इसका तो 2 ईयर्स इसका आंसर आ गया। अब इसका 6 पार्ट भी कर लेते हैं साथ ही। इसमें आप देखिए ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एट व्हाट सिंपल रेट ₹5,000 डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर। कहता है किस रेट पर अगर 5,000 रुपये जमा करवाए तो वापस 10,000 मिले, मतलब कि 5,000 डबल हो जाए, 5 सालों में डबल हो जाए, वो किस रेट पर। रेट आपने फाइंड करना है इसका, मतलब कि आप आई आपने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 5 हो गया, 5 ईयर्स हो गए, और प्रिंसिपल अगर जमा कराया 5,000 रुपया, वापस मिले कितना 10,000 रुपया वापस मिले, ठीक है। इनके प्रिंसिपल भी 5,000 हो और जो ऊपर इंटरेस्ट मिले ना सिंपल इंटरेस्ट वो भी 5,000 हो, इनके टोटल हमें 10,000 वापस मिले। डबल होगा ना, यानी कि यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल 5,000 कह रहा है जमा करें, वापस हमें 10 मिले, तो 10 में धारा 5 प्रिंसिपल हो गया, 5 उसके अंदर क्या इंटरेस्ट जमा होगा ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमने आई फाइंड करना है, तो आई के लिए आपने फार्मूला अपना इसी तरह ही बनाना है। पहले आप लिख लें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। तो आप क्या करें, ये सिंपल इंटरेस्ट को ना P और N पे डिवाइड करवा दें, इधर आई रह जाएगा हमारे पास ऐसे। आई इज इक्वल, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 5,000, प्रिंसिपल कितना है 5,000, और N हमारे पास आ गया जी कितना जी 5 साल। 5,000 ऐसे आ गया, नीचे हो गया 25,000। 5,000 डिवाइड 25,000 0.2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कराना है, ये आपने याद रखना है। इंटरेस्ट रेट को हमेशा आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20% आ जाएगा इसका आंसर। इन दोनों का जो है आपने आंसर निकालना है, देख आंसर चेक कर लें अब जी। एक तो आ गया हमारे पास पार्ट 5 का 2 ईयर्स ओके है, और 6 का हमारे पास आ गया 20%, ये भी ठीक है, दोनों हमारे पास ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, इसको करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास है 7। इसकी स्टेटमेंट देखिए, अ मैन इन्वेस्ट ₹10,000 एट द रेट ऑफ 12 होल नंबर 1/2% एंड अनदर ₹20,000 एट द रेट ऑफ 13 होल नंबर 1/2% पर एनम। एक उसने 10,000 इन्वेस्ट किया 12 होल नंबर 1/2 यानी कि 12.5 पे, और दूसरी फिर उसने इन्वेस्टमेंट की है 20,000 रुपये की, और वह 13 होल नंबर 1/2 मतलब कि 13.5। फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट। जी एनुअल का मतलब होता है 1 साल, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, दोनों के ऊपर। इसका हमने बाद में इकट्ठा कर लेना है। पहले आप रखें जी P1 10,000 और इंटरेस्ट रेट I1 12 होल नंबर 1/2%, ये हो जाएगा 12.5
डिवाइड 100 करवाएं तो ये क्या बनेगा 12.5 डिवाइड 100 0.125। ओके जी। नंबर N1 हमारे पास हो गया 1 ईयर। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें इसका PIN। P हमारे पास है 10,000, I हमारे पास है 0.125 और N हमारे पास हो गया जी 1। 10,000 मल्टीप्लाई 0.125 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 1250। इसका आ गया। अब दूसरा भी देखते हैं। P2 हमारे पास है 20,000 और I2 हमारे पास है जी 13 होल नंबर 1/2%। 13 होल नंबर 1/2%, ये भी हो जाएगा 13.5%। तो 13.5 को 100 पे डिवाइड करवाना है। 13.5 डिवाइड 100 0.135 और नंबर ऑफ ईयर N2 वो भी 1 नहीं है, दोनों का एक एक साल ही है। उसके बाद जी सिंपल इंटरेस्ट होगा PIN। P हमारे पास 20,000 है, I हमारे पास है जी 0.135 और N2 हमारे पास हो गया 1। 20,000 मल्टीप्लाई 0.135 मल्टीप्लाई 1, 2700 इसका आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों के जमा कर लें। टोटल इंटरेस्ट 1250 जमा 2700, ये हो गया 3950। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इनके दो दफ़ा आपने दो क्वेश्चन उसने कहा जी इकट्ठे करके एक बना दिया हुआ, यही आपका आउट क्या है। सिंपल सही है जी। इसका आंसर ठीक है हमारे पास 3950। इधर हो जाएगा एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर ₹5,000 टू प्रोड्यूस 500 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। कितना अर्सा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। N हो गया 5,000 टू प्रोड्यूस, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 5,000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया जी 500 और रेट है जी 4%। इंटरेस्ट रेट 4% मतलब कि 4/100 0.04 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसका मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला लिखवा रहा हूँ। हमने N फाइंड करना ना, तो N इज इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड, तो आप P और I को इधर रख लें। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500, नीचे 5,000 मल्टीप्लाई 0.04। 500 को 5,000 मल्टीप्लाई 0.04, नीचे आ गया 200। 500 को 200 पे डिवाइड करवा दें, 2.5 ईयर्स। ये इसका आंसर बन गया। इसका आंसर मैं आपको चेक करवा दूँ। इसका आंसर है जी 2.5 ईयर। ओके जी। अब इसके 3 सवाल रह गए हैं, वो करते हैं। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना मतलब कि हमने I फाइंड करना है। और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऑन ₹40,000, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 40,000, और टू प्रोड्यूस ₹2,000, क्योंकि इसका हमें इंटरेस्ट मिले कितना 2,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिले, और 8 मंथ टाइम हमारे पास है 8 मंथ। N हो गया 8 मंथ। मंथ के आपको तो हम बनाते हैं ईयर्स, मंथ को डिवाइड कर देंगे आप 12 पे, तो ये क्या बन जाएंगे ईयर्स बन जाएंगे। तो इसको डिवाइड करवाते हैं 8 डिवाइड 12, तो ये बन जाएगा 0.0666, ये चलते जाएंगे, तब नहीं हो रहे।
तो अब हमने आई फाइंड करना है। तो आई का मैं आपको डायरेक्ट ही फार्मूला लिखवा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी एन। अगर आपको एन चाहिए होगा एन इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, पी चाहिए होगा पी इधर और आई नीचे आ जाएगा। इस तरह आपने कोई भी फार्मूला बना लेना। तो आई का फार्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है जी 200, 2000, पी है 40,000 और एन हमारे पास है जी 0.6666। 2040 मल्टीप्लाई 0.6666 ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया, नीचे इसको लिखेंगे 26666.664 और एंड पे इसका हमारे पास आंसर आएगा। 2000 को आप डिवाइड करेंगे, 2000 डिवाइड 2666, 4 दफ़ा 6 है, .664। तो जी ये हमारे पास आएगा, ऊपर लिखता हूँ मैं इधर, आई इज इक्वल 0.075। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 से और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। मल्टीप्लाई 100, 7.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आपका आ गया। इसका आंसर मैं आपको चेक करवा दूँ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सेवन पॉइंट फाइव, ठीक है। तो जी बच्चों अभी इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देखिए। और लास्ट कह रहा हूँ 10 वाला, फिर उसके बाद 11 वाला भी है। दो सवाल रह गए हैं। अ मैन हैज़ परचेज ₹2 लाख वर्थ ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। 2 लाख रुपए उसने बॉन्ड खरीदे हैं। द बॉन्ड एक्सपायर्स इन 10 ईयर, 10 साल में उसने यानी कि एक्सपायर हो जाना है। तो इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, नंबर ऑफ ईयर हो गए 10 ईयर। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एनुअली एट द रेट ऑफ 8 मंथ पर 6 मंथ। जो रेट है ना उसका वो हाफ यानी कि 6 महीने का रेट है। ठीक है जी, कितने का रेट है जी 6 महीने का, 8%। उसके बाद इंटरेस्ट चेक आर मेल टू बॉन्ड होल्डर्स एवरी 6 मंथ। तो 6 महीने बाद जो होता है ना उसको क्या मिलता है जी, चेक मिलता है। तो फाइंड हमने क्या करना है, द इंटरेस्ट डैट इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ। 6 महीने बाद उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी ही एक्सपेक्ट ओवर द 10 ईयर्स पीरियड। तो 10 साल में उसने कितना यानी कि इंटरेस्ट इकट्ठा होगा उसको, और अमाउंट ऑफ लॉस है, और एंड पे इसको लॉस चेक कितने का मिलेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। तो जी देखिए आप, हमारे पास जो है ना इसका प्रिंसिपल है 2 लाख रुपए। ओके जी, उसके बाद इसका जो एन है ना, एन सेमी एनुअली वो 1 रखना आपने, ठीक है नहीं। सेमी एनुअली का मतलब है आधा साल, सेमी एनुअल। इनके आपने हाफ ईयरली जो है ना वो 6 महीने जो है ना आधा रखना है, उसको 1 रख लेना आपने। क्यों कि रेट हमारे पास 6 महीने का रेट जो है इसका कितने का है, 6 महीने का हमारे पास रेट है। तो जी एन हमारे पास सेमी एनुअली हो गया 1, और इसका जो रेट है ना, रेट हमारा है जी 8% है, लेकिन 6 महीने का है। आई जो है वो 6 मंथ का है, तो इसलिए हमारे पास सेमी एनुअली आधे साल का रेट है, तो ये 8 ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, PIN। पी हो गया 2 लाख रुपए, आई हो गया 8, और सेमी एनुअली 1 हो गया। आपने क्या करना है, तीनों को करवा देना जी मल्टीप्लाई। 2 लाख मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास आ गया जी। हाँ, इसको परसेंटेज में करना था ना आपने चेंज, डिवाइड 100 करवा दें, 0.08। तो इस तरह ये 0.08 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16,000 आ गया।
ये सिंपल इंटरेस्ट ये हर 6 महीने बाद जो है ना हमें 16 एक में 1600 होगा 16,000 2 लाख मल्टीप्लाई 0.08 16,000 हर 6 महीने बाद 16,000 देना पड़ेगा। ये पहला हिस्सा हमारे पास हो गया कि हर सेमी एनुअली के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे। सेकंड उसने हमें पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट कैन ही एक्सपेक्ट ओवर 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर। आप लिखेंगे इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे। 16,000 मल्टीप्लाई 10 16 मल्टीप्लाई 10 1,60,000 रुपया उसको यानी कि 10 साल बाद देना पड़ेगा। ये और एक चीज़ हो रहा है ना इसमें, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कराएं साथ, क्योंकि ये 6 महीने का है तो एक साल में 2 दफ़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 20 दफ़ा 10 सालों में 20 दफ़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कराना 32,000 3,20,000 रुपया उसको इनके 10 साल बाद देना पड़ेगा। 3,20,000 रुपया ये हो गया। तीसरा पार्ट भी इसका है। तीसरे पार्ट में वो कह रहा जी अमाउंट ऑफ द लास्ट चेक। क्या है जी अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, जो आखिरी चेक है उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप करेंगे सिंपल है कि अमाउंट फाइंड करनी है आपने, तो प्रिंसिपल में आपने जमा कर लेना है जो इसका इंटरेस्ट होगा। ज़ाहिर है लास्ट पे तो आपको पैसे मिलेंगे और उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मिलेगा। बस 2 लाख रुपये आपको वापस मिलेगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपको जो 16,000 है 6 महीने का वो वाला मिलेगा। तो 2,16,000 आपको 2 लाख जमा 16,000 2,16,000 रुपया आपको मिल जाएगा। ये इसके आंसर आ गए, तीनों आंसर हो गए। एक हो गया 16,000, एक हो गया 3,20,000, दूसरा हो गया 2,16,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो था डिफरेंट था वो हमने कर लिया। अब इसका लास्ट रह गया वो करते हैं। तो जी बच्चों इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 11 लास्ट है इसका। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 48 व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 वाला। सिंपल से है ये देखिए व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 48,000 इफ इट इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम फॉर 5 ईयर। कहता है कितना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगा। पी फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहे SI हो जाएगा 48 हो। अगर इट इज़ इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम इंटरेस्ट रेट हमारे पास हो जाए 3% और नंबर ऑफ ईयर N हो जाए 5 ईयर्स, हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल का फार्मूला आप बना लें P इज इक्वल सिंपल इंटरेस्ट और इधर आ जाएगा NI नंबर ऑफ ईयर और इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 48 और N हमारे पास है 5 ईयर और उसके बाद ठीक है क्या रह गया N हो गया 5 और I रह गया। इसको आप 100 पे डिवाइड करवा दें 0.03 हो गया 0.03 5 मल्टीप्लाई 0.03 48 डिवाइड 0.15 48 को डिवाइड करवा दें 0.15 से तो 320 रुपये इसका आंसर आ गया। 320 रुपये अगर होंगे हमारे पास तो हम इसको 320 रेट पे 5 साल के लिए जमा करवाएं एंड पे हमारे पास कितने 48 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये उसने हमें बात समझाने की कोशिश की है। तो आइए जी इसका आंसर चेक करने बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। तो जी बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हमारे पास हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी दोनों हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो मुलाकात होगी उसमें हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट
और उस एक्सरसाइज में से ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो आपने क्या करना जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताया करें। और मुझे खुसूसी तौर पर अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।